हेलो एंड नमस्ते सभी को। आज का ये वीडियो हमारा जो है वो एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी के पेपर्स अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा चल रहे हैं। तो एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस तारीख को 18 को कौन कौन से क्वेश्चंस उस पेपर में थे जीएस से रिलेटेड, वो सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लिखा हुआ है, पैरा ओलंपिक में किस भारतीय आईएएस ने भारत की तरफ से पदक जीता। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि आईएएस दिया गया है। तो आईएएस ने किस भारतीय आईएएस ने पैरा ओलंपिक में पदक जीता। तो आंसर रहेगा आपका सुहास यतिराज। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसका जो प्रमाण होते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे मिले हैं। तो आंसर रहेगा आपका पाकिस्तान। थर्ड क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आईपीएल 2020 की उपविजेता टीम कौन सी रही है। तो आंसर रहेगा आपका दिल्ली कैपिटल्स। आपका आंसर रहेगा दिल्ली या दिल्ली कैपिटल्स। चौथा आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें फुल फॉर्म पूछा गया था एफपीआई। इस फुल फॉर्म पूछा गया था एफपीआई का, जिसका फुल फॉर्म रहेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पांचवा, जो कि पूछा गया था पेपर में। और क्या पूछा गया था, वॉकिंग विथ कॉमरेड्स, एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है वॉकिंग विथ कॉमरेड्स। ये पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह। सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं, गोवा का, ये सातवां क्वेश्चन दिख रहा है, गोवा को भारत के राज्य के रूप में दर्जा, गोवा को भारत के राज्य के रूप में दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला। भारत, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि गोवा जो है वो भारत के राज्यों में बहुत लास्ट में जाके जुड़ा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में जो हुआ था उसके अंतर्गत गोवा को जोड़ा गया। आठवां क्वेश्चन हम देखेंगे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ, इस पे बिंदी लगा देना, कहाँ आयोजित की गई। तो आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड, जिसकी कैपिटल है बर्न, और स्विस फ्रैंक इसकी राजधानी करेंसी रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, एंडीज मच्छर से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन में एक्चुअली ऐसा था कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती एंडीज मच्छर से, या फिर निम्न में से कौन सी होती। तो इनमें से आपको एक मिलेगा। इनमें से मैंने सारी लिख दी हैं, जितनी भी होती हैं वहाँ पे सारी लिख दी हैं। तो इनमें से आप एक देख के टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10वां क्वेश्चन, 2020 का विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश। 2020 के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक यानी कि आयरन एक्सपोर्टर, नॉट एक्सपोर्ट, इसे हम कह सकते हैं सॉरी, इट्स बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस। कि 10वां क्वेश्चन था 2020 का विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश, किस देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। तो आपका आंसर रहेगा चीन, चाइना इसका आंसर रहेगा। अगला, पेशवा जिसे बेसिन भी कहा जाता है की संधि कब हुई थी, यानी पेशवा की संधि या बेसिन की संधि कब हुई थी। तो आंसर रहेगा 1802, 1802 में। अगला क्वेश्चन रहेगा,
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल बने? अभी हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो हम देखेंगे कि किस राज्य के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो आंसर रहेगा हमारा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन रहेगा 13 क्वेश्चन रहेगा 13वां। अक्टूबर 2020 में कंबोडिया के लिए भारत की राजदूत किसे नियुक्त किया गया है या कौन है? तो आंसर रहेगा आपका देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। अगला क्वेश्चन रहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम दूसरे इंग्लिश में कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अगला प्रारूप समिति, इसमें दिया गया प्रारूप समिति के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। ये सही नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर था सादुल्लाह इसका सही आंसर था, तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्लैंड वो होती है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि चौरी चोर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कर लेना चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन रहेगा साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1928। उसके बाद अगला क्वेश्चन 19 केंद्रीय बजट 2020 में, इसको फ्लाइट मोड पे कर देते हैं तो नहीं होगा डिस्टर्बेंस। केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई या रही? तो आंसर आपका जो होगा वो होगा 9,500 यानी कि 9,500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न जिसका हाल ही में नाम चेंज हो गया, आप लोगों को पता है, कल के पेपर में भी आया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसे मिला? क्वेश्चन में ये पूछा गया किसे मिला, तो आंसर हो जाएगा आपका मरियप्पन थिगवेलु जो कि पैरा एथलीट है, इनको मिला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर रहेगा आपका मुगल सम्राट शाहजहां। सबको पता है मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत पंचायती राज को जोड़ा गया? तो आपका आंसर रहेगा संविधान संशोधन 73वां। और संविधान संशोधन जो 73वां था वो कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की समिति कितने चरणों में, ये कितनी नहीं है कितने हैं, कितने चरणों में समाप्त हुई, कितने चरणों में समाप्ति हुई इसकी? तो आंसर रहेगा आपका 3 चरणों में। अगला क्वेश्चन फुटबॉल मैच के बीच का समय। अच्छा, फुटबॉल मैच जो था उसमें जो 2 समय दिए जाते हैं, 90 मिनट का होता है टोटल, और जिसमें से 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो यही सब पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है देवप्रयाग भागीरथी और किस नदी का संगम है? देवप्रयाग भागीरथी और कौन सा मिलके बनाती हैं? तो भागीरथी के साथ अगर हम अलकनंदा मिला देते हैं तो बन जाता है देवप्रयाग। भागीरथी के साथ अलकनंदा मिला देंगे तो बन जाएगा देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल। ये सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन 27 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? अनुच्छेद तो आपको जैसे कि पता होगा 395 है, उसके पार्ट बनते जा रहे हैं, अनुच्छेद नहीं बढ़ रहे हैं। और
उसके साथ अनुसूचियाँ थी वो ज़रूर बढ़ के 12 हो गई उनकी संख्या प्रेजेंट में, लेकिन 2020 की अगर पहले की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद की संख्या 395 रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई? राज्य हड़प नीति एक नीति थी जो कि जिसका नाम रखा गया राज्य हड़प नीति, ज़मीनों को हड़पना ऐसा कुछ सिस्टम था उनका। तो किस के समय की ये बात है? तो लॉर्ड डलहौजी आपका आंसर रहेगा। लॉर्ड डलहौजी के समय की ये बात है, तब ये सब चलता था। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक है वो किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा फीफा 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो आपका रहेगा कतर आंसर। अब कतर क्या है? जैसा कि आप लोग कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा हो जाएगी और रियाल उसकी जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन आएगा 2020 का 29वां ब्यास सम्मान 2020 में, जैसे कि आपने देखा होगा ब्यास सम्मान जो अभी मिले हैं, 20 का मिला है, अभी नहीं मिले हैं, 20 में मिले थे। तो 2020 का ब्यास सम्मान जो है वो किसे मिला? तो ये मिला है नासिरा शर्मा, जो कि एक हिंदी की लेखिका हैं, और इनका एक उपन्यास है, उसकी न कागज़ की नाव एक उपन्यास है, उसके लिए इनको 29वां ब्यास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 में सबसे महंगे खिलाड़ी को, इसमें यहाँ पे को रहे नहीं है, यहाँ पे कौन रहे 2020 के सबसे महंगे खिलाड़ी? तो आपका आंसर रह जाएगा जोफ्रा आर्चर, जिनकी टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कपास आगे आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश, उत्पादक 2 बार हो गया है, कपास उत्पादक देश, तो आंसर आपका रहेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा समानता का अधिकार जो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका रहेगा अनुच्छेद क्रमांक 14 से 18 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? उत्पन्न मतलब क्रिएट किया जाता है, नॉट क्रिएट हम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीक्रेटेड बाय। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम बता देंगे। उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार। आंसर, सिपाही विद्रोह किसके समय का विद्रोह रहा? सिपाही विद्रोह जो था, एक विद्रोह था जिसका नाम था सिपाही विद्रोह, वो किसके समय का विद्रोह रहा? तो आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग के समय का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय का विद्रोह रहा। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में, 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर आपका रहेगा तीसरा स्थान। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाली नवीनतम साइट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें जो नवीनतम जुड़ा है वो धौलावीरा जुड़ा है। जैसे कि आपको पता होगा गुजरात में एक जगह पड़ती है धौलावीरा, वहाँ उसको जोड़ा गया है, धौलावीरा गुजरात। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना गुजरात जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की तैराक कौन बनी है? तो आंसर आएगा गौरेख सिंह, जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं, गौरेख सिंह फ्रॉम नेपाल। अगला क्वेश्चन, आशापूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार कब मिला? आशापूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार मिला 1976 में। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको 1976 में मिला साहित्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन,
अक्टूबर 2020 में सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, अक्टूबर 2020 के हिसाब से सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो मिला नई दिल्ली को, जिसके अभी सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे तो वो लोग, आप लोग बताइए हमें कौन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान, सॉरी ये क्या आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के प्रथम पीएम कौन है? तो आंसर आएगा आपका लियाकत अली खान। पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम जो थे लियाकत अली खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजय केलकर समिति जो थी उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कर संरक्षण का जो संरचना थी उसका सुधार करना। अगला क्वेश्चन, सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सैला नृत्य तो हो जाएगा आंसर आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। रायपुर का नया नाम हो गया है अटल नगर अभी, जैसे कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आंसर होगा आपका अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी। हिंदी में थोड़ा अगर गलत लिखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच होता है, पृथ्वी और आकाश के बीच जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आया था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में के सबसे प्राचीन मंदिर मैं होगा यहाँ पे, श्रीलंका में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो आंसर आएगा आपका गंगा रमैया मंदिर। गंगा रमैया मंदिर श्रीलंका का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस पूरे हुए, और उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। और ये मेरी, आप लोगों को बता दूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, और मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए क्वेश्चन सारे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम के प्रोसेस में या एग्ज़ाम में आए थे। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है उन लोगों को बताना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।